हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर कोर्ड ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री। जो रेडियस है, जैसे कि ये सर्कल बना दिया हमने और सर्कल के ऊपर ये कोर्ड है और इसके साथ जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो एंगल है सेंटर के ऊपर वो है 120 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट। तो कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट का जो एरिया है ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर ये वाला जो सेगमेंट का है एरिया है ये हमें निकालना है अभी। तो ये एरिया निकालना, पहले सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा। अब सेक्टर का एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब एरिया निकालना होता है इस ट्रायंगल का, तो दो प्रकार के ट्रायंगल पढ़े थे, एक में जिसमें 60 डिग्री का एंगल हो, एक 90 डिग्री का। 60 वाले के लिए फार्मूला होता है √3/4 इजिकल टू ए स्क्वेयर इंटू में स्क्वेयर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास 120 डिग्री हो गया या 90 60 से इनसे कम डिग्री का एंगल अगर होगा तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और इसमें पाई की जगह ये और √3 की जगह ये वैल्यू हमें यूज करनी है। और थीटा जो है वो एंगल जो है वो हमारे पास कितना है 120 डिग्री है। तो हम निकालें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो हमारे पास ये जो क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट है इसी का एरिया निकालना है, ये नहीं कि मेजर। जब तक हमें बोला नहीं जाता मेजर का नहीं निकालते, लेकिन क्रॉसपोंडिंग जहाँ पे ये दे रखा है वही। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमारे पास 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा में 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से कैंसिल कर दे, 3 4 जा 12। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 की और 12 चौके 48 48 की आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सीधा ही हम कैलकुलेटर का यूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया आ गया। उसके बाद हमें एरिया निकालना है किसका, इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इसको नाम दे तो यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी और यहाँ सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का, तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखो जब 60 डिग्री का होता है तो ये फार्मूला होता है, 90 का होता है तो ये फार्मूला होता है। लेकिन इसके अलावा अगर एंगल हो, 60 और 90 के अलावा एंगल हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम कर ही चुके हैं तो ये फार्मूला लगाना कोई मुश्किल नहीं। R² मल्टीप्लाई में साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। तो R² हमारे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि रेडियस जो सर्कल की वो 12 सेंटीमीटर है। साइन थीटा बटे 2, थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री है बटे 2, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। कोस थीटा बटे 2 120 डिग्री और बटे में 2, 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 60 डिग्री आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे साइन 60 हमें पता है, उस टेबल के अंदर क्या होता है साइन 60 की वैल्यू हमें लिखनी है √3/2 और यहाँ पे कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ये हमने वैल्यू रख दी। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल करें 2 6 जा 12। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 की 36 मल्टीप्लाई में √3 का मान हमें रखना है 1.73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टी आ जाती है, इनकी मल्टीप्लाई आ जाती है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ जाती है। अब हमें क्या निकालना, इस एरिया ऑफ सेगमेंट का ए बी सी का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, तो क्या आ जाएगा ए सी बी या ए बी सी, इसका एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए ओ बी या ओ ए बी का। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया देखो हमारे पास आया था 150.72 माइनस कितना करना है 62.7
28, ये हमें माइनस करना है। तो माइनस करते हैं इसको, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 150.72 में से माइनस करें 62.28 को, तो माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी ले इसके अंदर, तो यहाँ से ही आ जाएगी। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच जाएगा 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ से कैरी ले यहाँ पे, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 14 में से 6 गया, कितना बच जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाता है, सो द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, नाम देना चाहो तो नाम इज कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो सबसे अलग है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है, जिसके अंदर एंगल अगर 60 और 90 से अलग आता है तो इसके लिए एरिया का फार्मूला ये होता है, देखो r² साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आशा आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।